क्वेश्चन में ही दी हुई है। क्वेश्चन क्या बता रहा है, इन क्वाड्रिलेटर ACBD। अब देखो ACBD आपके पास क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर ऐसी फिगर जिसकी 4 जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो। अच्छा, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, AB जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बराबर दो इक्वल पार्ट्स में काट रहा है। देखो जो ही बाइसेक्ट आया, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर एंगल निकल गए हमारे पास। एंगल AB जो कर रहा है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। आप ये बता सकते हो कि ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। अब एंगल को या तो BAC बता सकते हो इसको ऊपर वाले को, या CAB बता। देखो यहां एंगल A ही नहीं बता सकते हो क्योंकि यहां वर्टिक्स A पे ही दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल था ना, अब उसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही, वर्टिक्स तो A ही रहा ना, वर्टिक्स A ही रहा। तो यहां पर आप सिर्फ वो मैं आपको बोला था ना कि जब एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एंगल को सिर्फ एक एंगल A से भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर दोनों यहां पर बन रहे हैं इसलिए यहां पर हमने एंगल सिर्फ A नहीं बोलेंगे। यहां पर जब भी हमने एंगल को लिखना होगा या लिखेंगे एंगल CAB या लिखेंगे BAC। ऊपर वाला नीचे वाला क्या होगा, DAB या BAD, और दोनों ये क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि AB इनको बाइसेक्ट कर रही है। यहां तक समझ आ रही। अच्छा, शो दैट ट्राइंगल ABC, ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल बन रही है इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। आपने इनको कॉन्ग्रुएंट करना है और बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD के बारे में, BC कहां पर है, BC और BD के बारे में आप क्या बता सकते हो या क्या राय रख सकते हो। सिंपल सी बात है, कॉन्ग्रुएंट हमने शो करना है। तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि जब भी कॉन्ग्रुएंट शो करना होगा कि आपकी फिगर में ही ट्राइंगल के 3 एलिमेंट्स को इक्वल किया होगा। आपने उनको ढूंढना है कि कौन कौन से एलिमेंट यहां पर होंगे ट्राइंगल के जो आपस में इक्वल हैं। देखो ढूंढेंगे पहले, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल गिवन दिया हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, AC और AD भी इन्होंने इक्वल दिया हुआ है। AC किसके इक्वल है, AD। देखो ये क्वेश्चन में ही है गिवन। देखो पहले AC इज इक्वल टू AD है ना, गिवन है। उसके बाद कौन सा एंगल, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। क्यों, क्योंकि AB इसको बाइसेक्ट कर रही है और ये इक्वल है, ठीक है। उसके बाद AB इज इक्वल टू AB, कॉमन साइड। ये ट्राइंगल, ये जो AB है ये ऊपर वाली ट्राइंगल की भी साइड है और नीचे वाली ट्राइंगल की भी साइड है। तो AB इज इक्वल टू AB। तो हो गए तीन एलिमेंट हो गए। मैंने आपको बोला था 3 साइड्स और 3 एंगल में से जो 6 एलिमेंट है ट्राइंगल के, कोई से 3 इक्वल होंगे। आपकी पहली अप्रोच ये होनी चाहिए, मैंने उन 3 इक्वल एलिमेंट्स को निकालना है। और वो क्या, वो 3 एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, या तो साइड हो सकते हैं जो क्राइटेरिया रूल में हमने पढ़ा था, या क्या हो सकता है, साइड एंगल साइड हो सकता है, या एंगल साइड एंगल हो सकता है, या चौथा जो रूल हमने पढ़ा है RHS, जहां पर हाइपोटेन्यूज एक साइड और एक एंगल 90 डिग्री होगा। देखो RHS का तो सीन यहां पर है नहीं, ठीक है। यहां पर देखो पहले साइड आ गई, फिर एंगल आ गया, फिर साइड आ गया। तो साइड एंगल साइड का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के जरिए आप ये बता सकते हो कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यहां पर आप लिख भी सकते हो, उतना ये नहीं है। इन ट्राइंगल्स, सीधे प्रूफ में अगर जाओगे, इन ट्राइंगल्स कौन सी ट्राइंगल है, ABC एंड ABD, ठीक है। 2 ट्राइंगल आपने ली, आपके पास क्या है, AC किसके इक्वल है, AD। अब याद ये ख्याल रखना है, जो ट्राइंगल आप पहले ले रहे हो उसी ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन आपने पहले देनी है। मत ऊपर से ट्राइंगल ABC होगी और पहले इंफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड में ABD की दोगे, ऐसा आपने करना नहीं है। जो ट्राइंगल आपने पहले ली उसी ट्राइंगल का यहां पर पहले जिक्र आप करोगे, जो दूसरे में ली है उसी ट्राइंगल का जिक्र आपने दूसरी ट्राइंगल में करना है, इंफॉर्मेशन में देना है। तो AC इज इक्वल टू AD, समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम, ये मेरे पास आप लिख सकते हो, ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद एंगल CAB किसके इक्वल होगा, एंगल DAB लिख सकते हो। बिकॉज क्या लिख सकते हो, ये भी गिवन ही है, जरूरी है ये लिखना, ये भी हमारे पास इन्होंने खुद दिया हुआ है कि AB जो बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल A को,
या आप रीजन में ऐसे लिख सकते हो ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी के ही, और इसको हम कॉमन साइड बोलते हैं। तो यहां पर तीन ट्राइंगल्स के एलिमेंट इक्वल हो गए आपस में, तीन यहां इस ट्राइंगल के, तीन इस ट्राइंगल। तो हम बता सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी। ट्राइंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब मैंने आपको क्या बोला, जब भी ट्राइंगल्स दो कॉन्ग्रुएंट होगी या ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो दी नहीं होगी यहां क्वेश्चन में, आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में कॉन्ग्रुएंट ही शो करना है, ठीक है। जब भी ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट शो किया तो इसका मतलब आपने उनके तीन तीन एलिमेंट्स को इक्वल कर दिया। अब बचते कितने हैं, तीन और बचते हैं। तो आपने सीपीसीटी पढ़ा था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो जब वो तीन बचते हैं एलिमेंट, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो उन ट्राइंगल का इक्वल होगा, या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो उन ट्राइंगल्स का होगा वो इक्वल होगा। अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मैंने आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दी। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ये एंगल और ये एंगल बराबर कर दिया, एक पार्ट ये साइड और ये साइड बराबर कर दी, और क्या किया था, ये कॉमन, ठीक है, ये तीन कर दी। अब इसके बाद तीन बचते हैं, एक क्या बचता है, एक ये एंगल बचा, एक ये एंगल बचा, ये भी आपस में बराबर होगा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि शो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, जरूरी नहीं है कि यहां पर आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा है बस इसको इसी हिसाब से करना है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन में अपना अगर कंसेप्ट वो डालेगा, शो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो वहां पर भी यही कंसेप्ट लगेगा। शो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यहां पर भी यही कंसेप्ट लगेगा। या शो दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो तीन जो एलिमेंट बचे थे उनके बारे में इन्होंने सिर्फ एक के बारे में पूछा है। कभी कभी आपको जो तीन बचते हैं, तीन के बारे में पूछा जा सकता है, कभी दो के बारे में पूछा जाएगा, कभी एक के बारे में पूछा जाएगा, या कभी एक के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा शो दैट दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम? यहां पर देख लो आप, इन्होंने पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। बीसी और बीडी ये आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल्स है, और जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होगी तो होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट उनके हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो बीसी होगा वो किसके इक्वल होगा, वो बीडी के इक्वल होगा, और ब्रैकेट में लिखोगे जो सीपीसी टी है ना, बहुत मशहूर है, बहुत ज्यादा आपने आपके गाइड्स जो आप ज्यादातर लेते हो है ना, उन पे ये लिखा होता है सीपीसीटी, सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। और इस पूरे यूनिट में आपको यही पूछा गया होगा कि शो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, या शो दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। आपने कुछ नहीं करना है, पहला आपका लक्ष्य ये होना चाहिए मैंने ट्राइंगल को किसी ना किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट शो करना है, और कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए या तीनों साइडें इक्वल होगी, या दो साइड से एक एंगल इक्वल होगा, या दो एंगल और एक साइड इक्वल होगी, या हाइपोटेनस इक्वल होगा, एक 90 डिग्री एंगल होगा, एक और साइड इक्वल होगी। इन चार क्राइटेरिया में से बस यही चीजें आपने पूरे फॉलो करनी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तीन चीजें इन्होंने दी थी, हमने बता दिया जो तीन चीजें दी थी, और इन्हीं के बेसिस पे हमने इनको कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया। और जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट था उन्होंने सिर्फ एक पार्ट के बारे में पूछा था, हमने कर दिया। एग्जाम में अगर कोई पूछे आपको शो दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, तो यही आपने टेक्निक लगानी है। आपने लास्ट पे सीधे लिखना है सी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी और सीपीसीटी लिख देना। या आपको पूछा गया होगा शो दैट एंगल सीबीए इज इक्वल टू एंगल डीबीए, तो वहां पर भी यही कंसेप्ट, जो बचे हुए तीन एलिमेंट है उनके बारे में आपको बोला कि जरूरी नहीं है कि मैथ्स में अगर एक ही एलिमेंट पूछा है तो आपने वो याद रखना है, नहीं। आप तभी एक कामयाब स्टूडेंट बनोगे जब आपको पूरा पता होगा कि अगर मुझे ऐसे भी पूछा गया तब भी मैं निकाल सकता हूं। या समझ आ गई? करो इसको नोट, कोई प्रॉब्लम? करो नोट इसको।